हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं। देखिए, ये है पैसेज। ठीक है, इस पैसेज को समझेंगे। इस पैसेज में जो है ये 2022 का पैसेज है। 12th क्लास के लिए है। 2022 का पैसेज है। तो इस पैसेज को बनाएंगे तो इससे 4 अंक का आपका क्वेश्चन हर साल आता है। और ये देखिए, इस तरह से आंसर आपको देना रहेगा। 4 क्वेश्चन देगा, पढ़ के आपको 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 4 नंबर मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने पर 1 अंक आपको मिलेगा। तो चलिए, ये पैसेज है तो पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। ये पूछा हुआ है 2022 का, तो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी 4 नंबर मिलेगा। तो कह रहा है पैसेज, रीड द पैसेज एंड, पहले रीड करना है, पैसेज को पढ़ना है। ये जो है पूरा पैराग्राफ को पैसेज कहते हैं। पैसेज को पढ़ना एंड और आंसर द क्वेश्चंस, और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस का उत्तर देना है। दैट फॉलो, जो कि निम्नलिखित आपको दिया गया है। ये 2022 में पूछा हुआ है। तो अब हमारा पैसेज कह रहा है सिविलाइजेशन मीन्स, सभ्यता का, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, मीन मतलब अर्थ। सभ्यता का अर्थ है क्या, सभ्यता का मतलब है या सभ्यता का तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य। रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, कि रिफाइनमेंट मतलब होता है सुधार करना। किस चीज़ का सुधार करना, तौर तरीका, शैली और जीवन शैली, तौर तरीका, ढंग, शिष्टाचार, ये सब को क्या करना, सुधार करना। इम्प्रूव्ड आर्ट, मतलब कि इम्प्रूव मतलब भी सुधार करना। तो कला को सुधार करना। लर्निंग, सीखने की कला को सुधार करना। एंड और फिजिकल एंड मोरल कल्चर, और किसका रिफाइनमेंट करना, फिजिकल और मोरल कल्चरल का रिफाइनमेंट करना। भौतिक और नैतिक संस्कृति का उसमें सुधार करना। तो देखिए, भौतिक चीज़ क्या होता है, जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे भवन हो गया, सड़क निर्माण हो गया, ये सब क्या फिजिकल चीज़ है। मोरल, जैसे कि हमारा बोलने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, खान पान, ये सब मोरल, या फिर हमारा व्यवहार करने का तरीका। नैतिक कल्चरल उसमें आ जाएगा। तो फिजिकल और मोरल कल्चरल में क्या करता है, रिफाइनमेंट करता है। कौन करता है, तो सभ्यता करता है। तो ये सभ्यता के बारे में डिस्क्राइब करके बताया कि सभ्यता क्या होता है। कहीं पर अगर सभ्यता विकसित है तो आप समझिएगा वहाँ फिजिकल बढ़िया काम हो रहा है, नैतिक कल्चरल अच्छा होगा, वहाँ के लोगों का तौर तरीका अच्छा होगा, वहाँ के कला और लर्निंग प्रोसेस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो सभ्यता कहीं पर विकसित है। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे, जहाँ नगर का विकास बेहतरीन ढंग से, तो एक दिन में नगर का विकास तो हुआ नहीं है, तो एक क्रमिक समय लगा है। तो वहीं अगर सभ्यता कहीं पर बसा हुआ है तो वहाँ पर क्या मिलेगा, रिफाइनमेंट ऑफ मैनर मिलेगा, इम्प्रूव्ड आर्ट मिलेगा, लर्निंग मिलेगा, फिजिकल एंड मोरल कल्चरल आपको मिलेगा। इस सब में सुधार हुआ मिलेगा जहाँ सभ्यता बेहतरीन होगा। आगे कह रहा है, देखिए, इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग, यह संकेत करता है, या फिर इम्प्लाइज मतलब संकेत करना या फिर अंतर्निहित रहना, अंतर्निहित करना। तो यह अपने अंदर अंतर्निहित रखता है या फिर क्या करता है, संकेत करता है। क्या संकेत करता है, एन ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका का क्रम की ओर संकेत करता है। किस तरह के जीवन जीने का तरीका की ओर संकेत करेगा, तो कह रहा है सो दैट इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग, सो दैट, जिससे कि आवर बॉडी माइंड एंड सोल में डेवलप प्रॉपरली, यह हमें जीवन जीने के क्रम के तरीका को बतलाता है, जिससे कि हमारा शरीर, मन और आत्मा में भी डेवलप्ड प्रॉपरली, उचित तरीके से विकसित, उचित प्रॉपरली मतलब उचित ढंग से, डेवलप मतलब विकसित, उचित ढंग से विकसित हो सके। इट इम्प्लाइज, सभ्यता हमें जीवन जीने का तरीका के क्रमिक रूप को की ओर संकेत करता है, जिससे कि हम अपना शरीर, मन और आत्मा को सही ढंग से विकसित करते हैं। ये है मतलब। आगे देखिए, कह रहा इट आल्सो मीन्स, इसका यह भी अर्थ है, सभ्यता का यह भी अर्थ है, अगर जहाँ सभ्यता होगा वहाँ पर क्या क्या और हो सकता है। कह रहा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ सामाजिक संगठन होगा। एफिशिएंट गवर्नमेंट, कुशल सरकार होगा। इफिशिएंट मतलब कुशल, कुशल सरकार होगा, गवर्नमेंट मतलब सरकार होगा। वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ,
वहाँ पर अच्छे तरीक़ा से एस्टेब्लिश्ड मतलब होता है स्थापित, लॉ मतलब कानून, वेल मतलब अच्छे तरीक़ा से, अच्छे ढंग से स्थापित कानून होगा वहाँ पर। अगर सभ्यता कहीं बसा हुआ है तो अच्छा वहाँ पर क्या होगा, सोशल संगठन, सामाजिक संगठन होगा, बहुत से लोग एक जगह रहेंगे। इफ़िशियंट गवर्नमेंट, बहुत सारे सरकार जो है कार्यकुशलता से अपना कानून लागू कर सकेंगे। वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ, और बेहतरीन ढंग का कानून वहाँ पर लागू हुआ होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर होगा उद्देश्य, क्या होगा, उद्देश्य। तो याद रखिएगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का उद्देश्य है, क्या है, इज टू मेक लाइफ नोबलर, सभ्यता का उद्देश्य है बनाना, क्या बनाना, जीवन को बनाना, किस तरह का जीवन बनाना, नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। नोबलर मतलब होता है अच्छा, उम्दा, बेहतरीन, जीवन को बेहतरीन बनाना, और मोर ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो है कंपेरेटिव डिग्री में उपयोग हो रहा है। तो जीवन को अच्छा, उम्दा बनाना, जीवन को सुंदर बनाना, ज़्यादा सुंदर बनाना पहले के तुलना में। तो ये किसका उद्देश्य है, ये सभ्यता का उद्देश्य है। तो आप समझ में आ गया, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, करा सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, improved art, learning and physical moral culture. It implies an ordered way of living so that our body, mind and soul may develop properly. It also means social organization, efficient government and well-established laws. The object of civilization is to make life nobler and more beautiful. समझ में आ गया। तो यह है सभ्यता का अर्थ है कि रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, तौर तरीका में सुधार करना, कला में सुधार करना, सीखने में सुधार करना, भौतिक और नैतिक संस्कृति में बढ़ावा देना, सुधार करना, या जीवन जीने के तरीका के क्रमिक रूप को संकेत करता है, जिससे कि हमारा मन, हमारा शरीर, मन और आत्मा उचित ढंग से, बेहतरीन ढंग से विकसित हो सके। इसका अर्थ यह, इट आल्सो मीन्स, इसका अर्थ यह है कि सामाजिक संगठन, वो कुशल सरकार, अगर इसका जहाँ सभ्यता बसा हुआ उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ यह भी है कि जहाँ पर सभ्यता रहेगा वहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठित समाज होगा, और इफ़िशियंट गवर्नमेंट होगा, कुशल सरकार होगा, और वहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ होगा, एक बेहतरीन अच्छा स्थापित कानून होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का उद्देश्य है टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल, जीवन को अच्छा, उम्दा और सुंदर बनाना। यही है इसका पैसेज का हिंदी अर्थ। अब देखिए, इस पर आधारित 4 क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर का रहेगा। पहला कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का अर्थ आप क्या समझते हैं, तो इसमें खोजिए, आपको इसी में से आपको आंसर मिलेगा। तो पहले लिखा है सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इम्प्रूव्ड आर्ट, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर, पहला का आंसर हो गया यहीं से। तो जितना पढ़ने में शुरू में टाइम दीजिएगा तो लास्ट में आपको खोजने में आसान होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, सिविलाइजेशन वाला पहला लाइन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है तो हम फिर से लिख दिए यहाँ पर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, तो क्या लिखेंगे, सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इम्प्रूव्ड आर्ट्स, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर, इतना लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। आप आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पर व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाइज, सिविलाइजेशन सभ्यता किसकी ओर संकेत करता है, या सभ्यता अपने अंदर क्या अंतर्निहित रखता है। तो यहाँ पर आपको रहा इट इम्प्लाइज, इट के जगह पर क्या लगा देंगे, बस यहाँ पर लगा दीजिएगा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन लगा दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा सिविलाइजेशन इम्प्लाइज एन ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी, माइंड एंड सोल में डेवलप्ड प्रोपरली, यहाँ तक। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अगर लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा दूसरा का आंसर, हो गया। चलिए इसको हम लिख भी दिए हैं, देखिए यहाँ पर वही कह रहा क्वेश्चन, व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाइज, तो लिखेंगे सिविलाइजेशन इम्प्लाइज एन ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी, माइंड एंड सो में डेवलप प्रॉपरली, ये भी हो जाएगा आपका सही, 1 नंबर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, बताइए सभ्यता का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर खोजिए, आप कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज़ टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल, ये है आपका तीसरा आंसर। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो इसको लिखिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए लिख दिए
कह रहा है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, तो लिखेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज़ टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। ये आपका मिल गया, सबसे लास्ट में था, ये भी 1 नंबर दे देगा। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अंतिम क्वेश्चन कह रहा है मेक सेंटेंस विथ सिविलाइजेशन ब्यूटीफुल। आपको सभ्यता, सिविलाइजेशन एंड ब्यूटीफुल 2 शब्द दे दिया है, इस दोनों शब्दों से आपको एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो यहीं पर इसी में से खोज लेते हैं, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर सिविलाइजेशन है और लास्ट में ब्यूटीफुल है ना, तो 2 वर्ड मिल गया, यही 2 वर्ड का ना बोल रहा था बनाइए, तो इसी लाइन को लिख देना है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज़ टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, क्या कह रहा है, मेक सेंटेंस विथ सिविलाइजेशन ब्यूटीफुल। तो लास्ट लाइन में जो तीसरा का था उसी का चौथा का वही होगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज़ टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल, ये हो गया। तो इससे भी आपका 1 नंबर देगा, तो कुल 4 नंबर आपको पक्का हो जाएगा इससे, अगर ऑब्जेक्ट पैसेज बनाएंगे तो। ये पिछले साल 2022 में पूछा था, उसके पिछले साल। अब देखिए, या फिर अगर आप ये जो है पैसेज अगर बनाएंगे, पैसेज बनाएंगे 7 नंबर में सबसे लास्ट में दिया रहता है, तो पैसेज बनाएंगे तो भाई आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर पैसेज नहीं बनाने का मन है तो संक्षेपण जिसको बोलते हैं उसको बना लीजिए। तो ये है आपका एक पैसेज दे देगा, इस तरह से पैसेज दे देगा, इसका सार लिखना रहेगा, ठीक है। सार में लिखिएगा, प्लस में शीर्षक भी आपको लिखना पड़ेगा। शीर्षक इसका दीजिए, क्या है शीर्षक का सारांश लिखिए। सारांश क्या लिखते हैं, 1/3 भाग लिखते हैं। अगर 90 वर्ड है तो आपको 3 से भाग दे दीजिए, तो लगभग आपका 30 आएगा, 30 वर्ड। अब 30 में +5 -5 कर सकते हैं, समझे, तो उतना लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा नंबर। और इसका एक शीर्षक देना है और सारांश लिखना, इसी में से छांट के। तो चलिए एक पैसेज बनाइए या फिर ये बनाइए, इसका भी 4 नंबर मिलेगा आपको। तो क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। डिसिप्लिन मीन्स, कह रहा है कि डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। कह रहा है राइट अ प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, कह रहा है निम्नलिखित पैसेज का प्रिसाइज कीजिए, सारांश लिखिए। एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल, और एक बेहतरीन टाइटल देना है, शीर्षक भी देना है इस पैसेज का, ठीक है। यही कह रहा है जो हम समझाएं अभी। कह रहा है डिसिप्लिन मीन्स, कह रहा है कि अनुशासन का मतलब है, क्या है मतलब, टू फॉलो रूल्स, नियमों का पालन करना। और या फिर डिसिप्लिन का मतलब हो सकता है डू थिंग इन रेगुलर ऑर्डर, या फिर नियमित रूप से, रेगुलर मतलब नियमित क्रम में, नियमित क्रम में किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को करना भी नियमित क्रम में आप क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन। जैसे नियमित क्रम में अगर आप रनिंग करते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो नियमित रूप से करते हैं तो आप डिसिप्लिन लाइफ जो रहे। आप नियमित रूप से जो है आप डेली पढ़ने के लिए जाते हैं लाइब्रेरी, तो वो भी एक डिसिप्लिन हो जाएगा आपका। या फिर नियम है कि रोड के साइड दाएं साइड बाएं साइड चलना है, तो आप बाएं साइड चलिए, ठीक है, तो वो भी डिसिप्लिन है। कह रहा इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, पार्ट मतलब हिस्सा, लाइफ मतलब जीवन। जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या है, डिसिप्लिन। चिल्ड्रेन शुड, कह रहा है चिल्ड्रेन शुड बी टाउट, चिल्ड्रेन को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, टू फॉलो डिसिप्लिन, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नियमों का, अनुशासन का पालन करें, अनुशासन का पालन करें। वाइल, जब वह स्टडिंग, जब वह अध्ययन कर रहा हो, ईटिंग, जब वह खाना खा रहा हो, और प्लेइंग, और जब वह खेल रहा हो, तब उसको डिसिप्लिन का, अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसका मतलब समझे, जब वो अध्ययन कर रहा है, जैसे अध्ययन कर रहे हैं तो जिस समय अध्ययन कर रहे हैं उस समय मोबाइल से आप पढ़ने का क्लास ही देखें, अन्यथा आप कोई भी मनोरंजन का वीडियो वगैरह ना देखें। ईटिंग मतलब जब आप खा रहे हैं तो बातचीत ना करें, इधर उधर ना घूमें, एक जगह बैठ के स्थिर से खा लें, ये अनुशासन है। टाइम पर खाएं, खेलना है तो नियम से खेलिए और टाइम पर खेलिए, एक समय हो जाएगा तो उसके बाद खेलना नहीं है, तो ये डिसिप्लिन। आगे कह रहा है अडल्ट शुड आल्सो लीड डिसिप्लिन्ड लाइफ, कह रहा है कि अडल्ट मतलब होता है वयस्क लोगों को भी, वयस्क लोगों को भी डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासनित जीवन बिताना चाहिए, अनुशासित जीवन बिताना चाहिए। बी मस्ट, हम लोगों को अवश्य, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, हमेशा याद, दैट की विथ द राइट क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन,
विथ द राइट क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के सही गुणों के साथ अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, ऑल आवर वेंचर्स, हमारे सभी वेंचर्स मतलब जोखिम भरा काम, जो भी हम साहसिक काम करते हैं, जो भी हमारे सभी साहसिक काम आर सर्टेन टू सक्सीड, निश्चित तौर पर सफल होंगे। अगर हम अनुशासन सही गुणों के अनुशासन का पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, सही अनुशासन का पालन करेंगे तो ऑल आवर वेंचर, हमारे सभी साहसिक कार्य निश्चित रूप से सर्टेन रूप से सक्सीड, निश्चित रूप से सफल होंगे। ये समझ में आ गया। कह रहा है अनुशासन का पूरा पैसेज दे दिया जाता है, उसको हम समझ लिए। अब इसका शीर्षक क्या दीजिएगा, तो डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन का आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर डिसिप्लिन रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहा है डिसिप्लिन हर जगह सिखाया जाता है। बच्चा को क्या सिखाया जाता है, डिसिप्लिन, जब वो स्टडी कर रहा है, खा रहा है, जब प्ले कर रहा है तो डिसिप्लिन। यहाँ तक वयस्क लोगों को भी कह रहा है डिसिप्लिन लाइफ में रहिए, तो आप क्या करिएगा, बिताइएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हमेशा याद रखिए कि अगर डिसिप्लिन रहिएगा तो आप निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, सफल हो जाइएगा। ये जीवन का क्या है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। शीर्षक क्या लिखेंगे, डिसिप्लिन के ही बारे में चर्चा हो रहा है, जिसका बारे में बार बार चर्चा हो रहा है उसी को शीर्षक बना दीजिए, डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व। ये हो गया शीर्षक, और उसके बारे में संक्षेप में लिख दीजिए कुछ। देखिए यहाँ पर हम प्रिसाइज कर दिए हैं, ये संक्षेपण कर दिए हैं। आप आंसर लिखिएगा इस तरह से, हेडलाइन शीर्षक क्या बना दिए, शीर्षक बना दिए हैं। देखिए ये हमारा शीर्षक, सुइटेबल टाइटल बोल रहा था ना, सुइटेबल टाइटल दे दिए, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व। तो ये लाइन जो हम लिखे हैं डिसिप्लिन के बारे में, 1/3 के लमसम आपको चल जाएगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसी में से निकालें। देखिए पहला लाइन जो है ना डिसिप्लिन, उसी के बारे में लिखिए, डिसिप्लिन मीन्स टू फॉलो रूल और डू थिंग इन रेगुलर ऑर्डर। तो वही लिख दिए। क्या लिखें, डिसिप्लिन मीन्स टू फॉलो रूल्स और डू रेगुलर ऑर्डर। विथ द राइट क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन ऑल आवर वेंचर्स आर सर्टेन टू सक्सीड। कह रहा है कि अगर आप, डिसिप्लिन का मतलब होता है नियमित रूप से कोई नियम का नियमित रूप से पालन करना, कोई नियम को पालन करना, या फिर कोई नियमित रूप से आप किसी काम को करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। अगर आप सही डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, विथ द राइट क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, सही डिसिप्लिन के साथ अगर रहेंगे तो ऑल आवर वेंचर, हमारे सभी जोखिम भरे साहसिक काम क्या होगा, सर्टेन टू सक्सीड, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो जीवन में क्या है, डिसिप्लिन का क्या है, महत्व है कि नहीं है। तो वही लिख दिए। क्या हमारा शीर्षक और जो प्रिसाइज किए सारा सारांश इसमें आ गया ना। सार मतलब होता है जितना भी पैसेज में बड़ा वाक्य में कहा गया था उसको समेट के थोड़े से वाक्य में कह दीजिए और शीर्षक भी दे दीजिए। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो इतना भी बनाएंगे तो आपको इस तरह से भी 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये था 2022 का, एक प्रिसाइज करिएगा तब पर भी आपको 4 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको क्या बनाना है, पैसेज बनाना है। तो 2022 का था, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर से आप बार बार देखिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगला वीडियो हम इसी पैसेज से रिलेटेड होगा तो आगे हम बना के दे देते हैं।